हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स भाई आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी कि बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए, जो कुछ मर्जी हो जाए बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। हमारी जनरेशन ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। प्रोटेस्ट पे जाकर भी बकचोदी चल रही है, पूरी बकचोदी रुक ही नहीं रही है। मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये प्रोटेस्ट शुरू तो लाठीचार्ज से होगा और खत्म पार्लियामेंट में कुच्चू पुच्चू और वास्ते गना हुइया से होगा। ये जेनजी जिनके जवान पे शहीद आजम भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। ऐसे भाई एक बार सोच के देखो, अगर गांधी जी के टाइम पे अगर इंस्टाग्राम होता या फिर जेंजी होते तो क्या होता। तो गांधी जी चंपारण जाकर क्या कहते, कुच्चू पुच्चू अंग्रेजों ये नमक छोड़ दो, ये नमक किसानों का। उस टाइम पे नेहरू चाचा भी थे, और सोचो भाई अंग्रेज नेहरू चाचा को क्या कहते। कुछ कुछ धर्मेंद्र जी आप प्लीज साइन दे दो ना। नेहरू चाचा वास्ते गने हुई चाचा। ये सब चल रहा है हमारी पार्लियामेंट में भाई साहब। मतलब जेंजी कोर, दिस इज रियल जेंजी कोर। भाई पहले के जमाने में होते होंगे आंदोलन, हमारे जमाने में तो बकचोदी वाले प्रोटेस्ट होते हैं। पहले आंदोलन का मतलब होता था कि सीरियस, भाई सीरियस कोर्स मैटर है, भाई सीरियस चल जाना पड़ेगा, वहां पे भूखा भी रहना पड़ सकता है। लोग भूखे रहते थे, लड़ाइयां लड़ते थे, सड़कों पर पटरियों पर बिछ जाते थे, मर जाते थे। दिल्ली वाले क्या बोले, अरे भाई यार बोर से हो रहे हैं यार, चल जंतर मंतर जाकर आते हैं यार। दिल्ली वाले बोल रहे हैं जाकर कि भाई यार मूड सा नहीं बन रहा है यार बकचोदी नहीं हो रही, बहुत ज्यादा काम करते जंतर मंतर चलते, बकचोदी करेंगे वहां। मतलब भाई बकचोदी तो इतनी ज्यादा हो गई थी ना वहां पे कि मतलब सरकार की तरह मैं भी एक टाइम पे भूल गया था कि ये प्रोटेस्ट नीट के लिए, किस चीज के लिए ये प्रोटेस्ट। राम राम भाई। राम राम भाई जी, क्या हाल है? मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं बढ़िया। क्या हो गया, ये क्या मुद्दा है, क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट ये भाई? पता नहीं यार, ये मोदी जी बोल रहे थे कि छोटा मोटा सा पेपर। भाई साहब क्या हुआ, क्या आंदोलन कर रहे हैं बच्चे? नीट का छोटा मोटा सा पेपर है कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं, अब सही कह रहे होंगे। नहीं थोड़ी बोल रहे होंगे बच्चों की, मोदी जी थोड़ा ऐसा करेंगे बताओ। हमारे जमाने में देख लो हम कहाँ पढ़ने जाते थे। अब हमारे जमाने में और एक आज के जमाने के 4 बजे जाते थे स्कूल, बताओ। पढ़ने वाले भाई ये तो बहाने हैं, पढ़ने वाले बच्चे कहीं सुबह उठकर पढ़ते हैं, शाम को पढ़ने वाला बच्चा बाबूजी के साथ सड़क पे भी पढ़ लेता है, और जिसको नहीं पढ़ना ना वो इसी में भी नहीं पढ़ता। सही बात है, सही बात। हमारे टाइम में तो हुआ नहीं, फोन की गलती सारी, फोन की। सही कहा आपने। हमारे समय में नहीं, दिमाग खराब करके रखा है बच्चों का। ये जी बहाने हैं, बस इनके बहाने। हम तो चाय नाश्ता करके चलते हैं अपनी ड्यूटी पे। वो देख अम्मी और भाभी जी को देख, भाभी जी। और जैसे ही सोनम वांगचुक सर को स्टेज से उठाया गया, वैसे ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल गया। फिर उसके बाद वो प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट रहा ही नहीं। इस बंदे ने कभी क्लब का गेट नहीं था देखा, इस वक्त 4 बजे गुरिल्ला के साथ डांस कर रहा है। और मैं तो मोदी जी का शुक्र करता हूँ, पहली बार बीजेपी ने सही कदम उठाया। तो शुक्र है सोनम वांगचुक सर को स्टेज से उठा लिया, वरना पता नहीं ये अगर वो शहीद भी हो जाते ना, इन सालों को कोई फर्क नहीं था। ये समोसा खाते हैं आज। चेक करो बाबू, सीजेपी की प्रोटेस्ट का लग तो बढ़िया रहा है भाई। सोनम जी को दिखा दूं थोड़ा सा, सोनम जी को ये दिखाता हूँ, देखो चटनी लगा के सोनम जी को तो ये तभी कहाँ पे पिज्जा मिला, कहाँ पे बर्गर किंग मिला, बस। सोनम वांगचुक सर को इनको कोई फर्क नहीं था भाई मैं ये इसलिए बोला क्योंकि सोनम वांगचुक सर के एक तो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं लोग, उन पे ही सवाल उठा रहे थे कि भाई ये पानी की बोतल क्यों उसने ढकी हुई है। भाई उस बंदे को आकर समझाना पड़ा कि भाई इसलिए बैठे ताकि ठंडी रहे, ऊपर से मॉइस्चराइजर पानी सब उसने दिखाया अपनी वीडियो में। वो पानी था और ढका इसलिए था क्योंकि ये कॉटन है जिसमें मैंने इसे ढका था, उसे मैं एक पानी के प्लेट में रखता हूँ तो पानी यहाँ से कैपिलरी एक्शन से कॉटन को भिगा देता है और फिर इवेपोरेटिव कूलिंग होता है। इवेपोरेटिव कूलिंग से ये बोतल ठंडी हो जाती है 5 से। चिकन सूप खा रहा है ये पानी क्यों छुपाया क्यों इसने पानी। और लोग बोले भाई टॉयलेट क्यों जा रहा है ये 4 बजे, कुछ खाएंगे टॉयलेट में पक्का जा, उनकी इमेज बना रहे हैं भाई खाते हुए टॉयलेट में। मतलब क्या है भाई, एक तो बंदा तुम्हारे लिए 20 दिनों से भूखा बैठा है, ठीक है, उसको देना का पेपर नीट का नहीं देना ना, उसके बच्चों को ना भी कोई जरूरत नहीं है देने की, वो साइंटिस्ट है, ठीक है। एक तो वो बंदा तुम्हारे लिए प्रोटेस्ट पर आया और लोग इन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं कि ये भूखा नहीं है, ये तो एंटी नेशनल, और मीडिया वालों का तो कहना ही क्या, ठीक है। और ये भाई इंडिया में अभी से नहीं हो रहा, अभी गोदी मीडिया तो चलो अभी आई, सबसे पहले आजादी के टाइम से भी ना भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद शहीद होने से पहले इन सबको आतंकवादी बोला जाता। ये तो हथियार उठा रहे हैं भाई, ये तो बस हथियार उठा रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, ये तो आतंकवादी है भाई, आतंकवादी है। आज तो हम भाई हथियार नहीं उठा रहे, स्टूडेंट बिल्कुल पीसफुल बैठे हैं तो इनको एंटी नेशनल बोला जा रहा है। सोच के देखो उस टाइम पे उनको क्यों उठाने पड़े होंगे हथियार, ताकि उनको क्या क्या बोला जाता होगा। तब तो कैमरेस भी नहीं थे भाई, हमें क्या पता क्या करती होगी तब सरकार। और अगर सोनम वांगचुक सर आज शहीद हो जाते फिर हम बोलते वी लॉस्ट अ लेजेंड। रिस्पेक्ट ब्रदर, रिस्पेक्ट फॉर सोनम वांगचुक सर।
सोनम वांगचुक सर के लिए एक लाइक करें। लोगों को एक बंदे की कदर जब ही होती है तब वो दुनिया से चला जाता है। इंडिया में हमारी संस्कृति है भाई, मरने के बाद सब याद रखते हैं। और ये सब बोलता कौन है? जिसने आज तक बर्गर किंग में जाकर 99 से ऊपर वाली कभी मील नहीं करवाई। और एक सेकंड, बर्गर किंग से याद आया मुझे, मैंने बर्गर क्यों खाया आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हुई है, उसका बर्गर खाने का मन हो। भाई मुद्दा ये नहीं है कि आपने बर्गर क्यों खाया, मुद्दा ये है कि आप बीच में से प्रोटेस्ट को छोड़कर क्यों भागे। अगर आपने इतनी बड़ी कॉल दी है, बच्चों ने आपकी वजह से लाठियां खाई वहां पे, और आप इधर बर्गर खा ले। अगर आपने किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी ली है, इतने बड़े आपने प्रोटेस्ट की अकाउंटेबिलिटी ली, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मानो, आप अपनी गलती तो मानो। लेकिन आप वीडियो बनाकर क्या बोल रहे हो कि मैंने बर्गर इसलिए खाया, मुझे भूख लगी थी। वो लोग पागल है क्या जो बैठे वहां पे हैं? चूती है क्या वहां पे? ये तो वही बात होगी कि इधर महाभारत चिड़ी हुई है और कृष्ण जी वहां पे मक्खन खा रहे हैं। और भाई इसकी ये वीडियो देखकर सिर्फ मेरा नहीं, सबका दिमाग खराब हो गया था। लेकिन टेंशन मत लेना, जैसे ही इसको जेंसी ने पकड़ा, इसकी धुलाई पूरी हुई है भाई। इसको पूरा पानी से निचोड़ निचोड़ कर पीटा इसको। इन भाइयों ने इसकी इतनी बेइज्जती की ना कि इसको स्क्रिप्ट राइटिंग का पूरा 4 घंटे का कोर्स 2 घंटों में करा दिया, वो भी 2x की स्पीड पे। भाई ने एक बात तो पूरी सही बोली कि वो स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लिखता है। ये इसकी पूरी स्क्रिप्ट थी। बड़े मैं तो अपना जाऊं बर्गर खाऊं। अरे भाई तुमसे अच्छे तुम्हारे बॉलीवुड वाले हैं, कम से कम चुप तो रहते हैं, चुप तो रहते हैं। मजाल है उनकी, एक ट्विटर पे ट्वीट आ जाए, एक इंस्टा पे स्टोरी लग जाए। क्यों? जिन क्रिकेटर्स के लिए और बॉलीवुड स्टार के लिए तुम मरते हो ना, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम जियो या मरो, ठीक है। विराट कोहली, धोनी, बॉलीवुड स्टार जितने भी, सभी, अमिताभ बच्चन, जो भी आते हैं, ठीक है। IPL के लिए लोग पागल होते हैं, ठीक। सड़कों में आपको पता है ना, इस साल मरे थे 11 जाने मरे थे RCB के उस भीड़ में। जब विराट कोहली को इतना टाइम नहीं है उसके पास कि वो हफ्ते समय एक ट्वीट या स्टोरी लिखते। कितना टाइम लगता है मुझे खुद बताओ, एक स्टोरी लगाने में कितना लगता है? 1 मिनट भी नहीं लगता। एक जगह ये सब भी ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि इनको यही डर है कि कहीं हमें एंटी नेशनल ना बोल दिया जाए। जिन्होंने स्टूडेंट को आतंकवादी, एंटी नेशनल बोला, वो कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ सलमान खान का एक ट्वीट आया और उसके अगले दिन ही मोदी जी की वीडियो आ गई। क्या बात है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। फाइनली भाई मोदी जी ने, मुझे लगता है कि जितने साल से पहली बार मोदी जी ने 2014 के बाद जनता की डिमांड सुनी है और उनको जवाब दिया है। कैमरा भी नजदीक रखा है भाई, टॉयलेट में बैठे हो क्या मोदी जी? और भाई वो बंदा सही कहता था जिसने कहा था अमेरिका क्या कहता था भाई, अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका कहता था क्या हो तुम, और अब क्या कहता है? अब भी यही कह रहा है क्या हो तुम। वैसे सरकार के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को पकड़ने के लिए पुलिस को मेटा ग्लासेस दिए गए हैं। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी कि एक एक बच्चे का फेस डिटेक्टर है। क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन देखिए, स्क्रीन से पहले पुलिस हटा रही है हाथ हम लोगों को। हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा इतनी हेवीली पुलिस की यहाँ पर देखिए डिटेल्स हमें नजर आ रहे हैं, नाम भी, ताकि कल को उन पर FIR की जाए। सड़कों के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी, सड़कों की बात है, नो टेक्नोलॉजी। स्कूल्स में पढ़ाई 0, लेकिन अपने काम के लिए टेक्नोलॉजी इनके पास पूरी है। पूरी फेस से ही ID निकाल देते हैं भाई, क्या बात है। अरे वो थानेदार अंकल, अगर फेस से डिटेक्ट करना, मेरी क्रश की ID निकाल कर देना बाद में। मतलब भाई अगर इतनी ज्यादा मेहनत नीट का पेपर बचाने के लिए की होती ना, कि वो लीक कैसे हो गया, अगर 2024 में ही पता कर लिया होता इतनी टेक्नोलॉजी लगाकर, तो आज इतना बड़ा बवाल नहीं ना होता, इतना बड़ा प्रोटेस्ट ही ना होता, इतनी बड़ी CJP पार्टी ही ना बनती। और जैसे ही मोदी जी की वीडियो आती है, तभी सारा मीडिया, सारे लोग के देखो मोदी जी की डिसरिस्पेक्ट कर दी, मोदी जी को गालियां दी। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे। मोदी जी अपना विक्टिम कार्ड खेलने लगे कि मेरी माँ को गालियां दे रहे हैं। माना कि गालियां माँ को देना गलत है, आप गालियां खाने वाले काम क्यों करते हैं, वो भी तो गलत है। मोदी जी ने जो बच्चों का माइंड वॉश किया है ना, पेरेंट्स का तो चलो है ही, आधे बच्चों का भी माइंड वॉश कर दिया। जो उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है ना धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करवा कर, तुम भाई सोच समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं समझ गया इनका खेल। लेकिन भाई चलो आगे की आगे देखी जाएगी। आपके लिए तो सब ठीक है, हमारी जीत हुई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय। Yo, what's up?